इस समय हम नेशनल रेल म्यूजियम में हैं। नेशनल रेल म्यूजियम में आपको हम क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि रेलवे के हाथ एक पुराना खजाना हाथ लग गया है। और आप सोचेंगे ये खजाना क्या है? हम आपको बताते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो तमाम लोग पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, और बलूचिस्तान में जो मुद्दे हैं वो लगातार इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं गर्माहट में रहते हैं। यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो आज़ादी से पहले की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रह गया, और यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया है। और बलूचिस्तान के महत्व को बताया गया है कि किस तरीके से बलूचिस्तान कितनी पुरानी जगह थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेलिंग है। और इस रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दिल्ली, गाजियाबाद, और इसके आगे बढ़ते चले जाइए झाकल और भटिंडा, और फिर यहाँ मैक्लोडगंज रोड। और इसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो एक जो बंटवारा हुआ, बंटवारे में एक बड़ा हिस्सा लाहौर, सियालकोट, ये सारा का सारा पाकिस्तान में चला गया। और ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इलाका, इसी के इलाके की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है। और बलूचिस्तान की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बलूचिस्तान की बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय रेलवे के हाथ एक पुरानी तस्वीरें अचानक हाथ लगीं, और उन तस्वीरों को देखकर वो लोग चौंक रहे थे कि आखिरकार ये तस्वीरें हैं किस चीज़ की हैं। तो आइए इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए नेशनल रेल म्यूजियम के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, आशीष गुंडल जी। आइए उनसे बात करते हैं। आशीष जी, जो मैं कह रहा हूँ सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। जब हमारे यहाँ पर एक डिजिटाइजेशन का वर्क चल रहा था, तो उस दौरान हमने देखा कि हमें कुछ फ़ोटोज़ मिली हैं। तो हमने देखा कि जैसे ये मैरी जेन फ़ोटो है, मैरी जेन टनल की फ़ोटो है। तो हमने देखा कि ये कहाँ पे टनल है, हम लोगों ने ढूंढा। फिर हमें एक इंटरनेट पर भी एक पेपर मिला, तब हमें पता चला कि ये बलूचिस्तान रेलवे की फ़ोटोज़ हैं सभी। जैसे ये मैरी जेन टनल है, ये मुशफ़ाक़ टनल है, पीर पंजाल टनल है, और समिट है, कैस्केड टनल है। तो इस तरह से हमें ये टनल्स की फ़ोटो मिली, और फिर हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे हुई थी उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ मिली। जैसे फिर उनमें भी यहाँ पर कैसे वहाँ के लोकल लोगों को ही उस काम के लिए लगाया गया था। इस तरह से हम लोगों ने फिर इस पेपर को सर्च करके और बाकी सब चीज़ें करके हमने ये एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। सर, कितनी फोटो आप लोगों के हाथ लगी थी? हमारे यहाँ पास में लगभग 30 से 40 फ़ोटो बलूचिस्तान रेलवे की हमारे पास में आई थी। तो उसमें से कुछ की तो कंडीशन बहुत बेकार थी, वो पड़े पड़े हमारे यहाँ पर ख़राब हो गई थी, बट हमने उसको फिर दोबारा से रिस्टोर किया और फिर हमने ये प्रदर्शनी लगाई। सर, जब ये फोटो आपको आपके सामने आई तो क्या लगा? पहली फीलिंग क्या आई आपको? पहली फीलिंग तो हमें यह आई कि अचानक से हमें लगा कि इतनी पुरानी ये चीज़ हमारे पास में पड़ी हुई है, पर हमने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर हमने अपनी बाकी और फोटोग्राफ्स को भी ढूंढा, और उस तरह से हमने उनको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत महसूस की। सर, बलूचिस्तान रेलवे की अगर हम बात करें तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया? इन तस्वीरों से क्या क्या पता चलता है? ये तो इससे हमें ये नहीं पता चल पाया कि इनकी शुरुआत कब हुई, पर इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल थी। तो हमने जब पूरा अपना पेपर पढ़ा और बनाया, तो हमें पता चला कि यहाँ पर इवन जैसे उस समय पे खुदाई, पहाड़ों में खुदाई करना, वहाँ पे सामान को लेकर जाना, वो भी बहुत मुश्किल था। इवन ये भी था कि वहाँ पर अब रेलवे लाइन को लेके जाना, इंजन को लेके जाना है पहाड़ों पर, तो उसको कैसे लेके जाएंगे। तो उस समय ये डीके वाली प्रणाली थी, उसको दिखाया गया था। उसमें क्या करा गया था कि इंजन, जो कि सबसे भारी चीज़ होती है हमारी, उसको पहाड़ पर ले जाना अपने आप में मुश्किल है। हाथी पर भी आप रखकर लेकर जाएंगे तो वो नहीं लेके जा सकता। तो उन्होंने एक डीकेबल प्रणाली बनाई, जिसमें कि उन्होंने इंजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसेंबल कर दिया, और उसको हाथी के ऊपर रखा, और फिर वो पहाड़ों के ऊपर लेकर गए। तो इस तरह से फिर वहां पर उन्होंने जाके असेंबल किया और ट्रैक को बिछाया, और फिर इस तरह से रेलवे की शुरुआत की वहां पर। तो आप समझिए, आज आपके पास ढेर सारे संसाधन हैं, चीजें हैं, तब भी रेलवे लाइन बिछाना आसान नहीं है। क्योंकि पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों की अलग चुनौतियां होती हैं, और उस समय किस तरीके से रेलवे लाइन बिछाई गई, किस तरीके से हम कह सकते हैं लोकोमोटिव ले जाया गया, इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक पूरा डिपिक्शन है। क्योंकि हाथी के जरिए इंजन ले जाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं डीके वैली प्रणाली को दिखाया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। अगर हम मैरी जेन टनल की बात करें तो 1894 की ये तस्वीर है, किस तरीके से टनलिंग की गई। क्योंकि बलूचिस्तान रेलवे के लिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और साथ ही साथ अगली टनल की अगर हम बात करें तो मुस्काफ टनल 1, 1895 की ये तस्वीर है। और ये तस्वीर
भारतीय रेलवे के पास मौजूद है। और भारतीय रेलवे की एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, पीर पंजेह टनल। जैसे हम लोग पीर पंजाल बोलते हैं, उसी तरीके से पीर पंजेह टनल है 13A। ये 1894 की तस्वीर है। और इसी तरीके से दूसरी टनल की अगर हम बात करें, समिट 1894, ये देखिए किस तरीके की फोटो, पुरानी फोटो हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उस रेलवे को जब बनाया गया था तो टनलिंग जो की गई, कैस्केड टनल नंबर 14, 1894 की तस्वीर है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए टनल अंडर कंस्ट्रक्शन, जो टनल बनाई जा रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा टेरेन अगर हम देखें तो हिमालय का टेरेन है। और वहाँ पर क्या है कि हिमालय एक नया पहाड़ है, तो इसमें टूट फूट बहुत होती है। तो उस समय भी चैलेंजेस थे। यहाँ देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार का इस्तेमाल करके। पहले जब टनलिंग शुरू की जाती थी उससे पहले फॉल्स पोर्टल बनाया जाता था, फिर मजबूत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता था। और देखिए ब्रिजेज किस तरीके से बनाए गए थे, वो भी फोटो यहाँ पर मौजूद है। ब्रिजेज जो बनाए गए किस तरीके से कर्व पर बनाए गए उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। लोड टेस्टिंग भी की गई गर्डर की ब्रिज पर, तो जो भी ब्रिजेज बनते थे उनकी लोड टेस्टिंग की जाती थी कि आखिरकार इस पर इंजन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, और उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता था। यहाँ देखिए जो पत्थरों का इस्तेमाल करके जो खंभे हैं ब्रिजेज के बनाए जाते थे, उसको यहाँ पर आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि ये फोटो काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पर छोटे छोटे लोग आपको नजर आ रहे हैं, किस तरीके से ये काम किया गया था उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके की स्थिति नीचे स्टील गर्डर्स का भी इसमें इस्तेमाल हुआ था बलूचिस्तान रेलवे में, तो उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया। और ये पूरा का पूरा जो खजाना है, इसको मैं खजाना बोल रहा हूँ क्योंकि ये फोटो किसी और के पास नहीं है, भारतीय रेलवे के पास है। किस तरीके से डबल लाइन डाली गई उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और जब वहाँ पर रेलवे बिछाई जा रही थी तो उसके लिए वहाँ पर जो लोग थे कहीं ना कहीं उनको भी इंगेज किया गया। तो यहाँ जो लोग रह रहे थे अफगानिस्तान के, हजारा और पंजाब के जो लोग थे, उनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्वॉल्व किया गया। और जो अनस्किल्ड लेबर थे उनका इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके इस रेलवे को बनाया गया। और आज अगर हम देखें तो ये रेलवे की तस्वीरें हमारे सामने है। ये देखिए जो उस समय लोग काम कर रहे थे उनकी फोटो है ये। और ये फोटो अपने आप में बहुमूल्य है। बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने बनाया और आज क्या स्थिति है वो भी लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से एक टनल बनाई जा रही है, टनल से पहले उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो फोटो है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए जो वर्कर्स हैं कैसे हैंड ड्रिवन ट्रॉली से जाते थे अंदर, क्योंकि आज जैसा जमाना नहीं था। और यहाँ पर जो ट्रैक्स की लेइंग है उसको आप देख सकते हैं। तो ईंटों, पत्थरों, सीमेंट, चिनाई काम के लिए अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो गधे हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था। और बलूचिस्तान के इलाके में पूरी की पूरी रेलवे लाइन डाली गई। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी बलूचिस्तान की बात होती है वहाँ रेलवे कैसे डाली गई, अगर उसको समझना हो तो आप नेशनल रेल म्यूजियम आइए और इस एग्जीबिशन को देखिए कि किस तरीके से ये जो फोटो आई हैं उसमें क्या क्या दिख रहा है। वो देखना हो तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आना पड़ेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।